जितने दुष्ट राजा दाऊजी से भय खाते थे उतना द्वारकाधीश से नहीं। सब कहते हैं ये कृष्ण तो भगोड़ा है, रण छोड़ मैदान छोड़ के भग जाता है, पर इसका बड़ा भाई हलमूसल वाला बहुत खतरनाक है भाई, उससे बच के रहे ना। ऐसा लोगों में चर्चा चलती थी। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। बोले भक्त तो बहुत है, हमको भक्त नहीं बनना, हम भगवान बनेंगे, क्योंकि भगवान बनने पर माल ज्यादा मिलेगा। कैसे बने? तो उसका मित्र था काशीराज। काशीराज ने कहा मित्र एक काम करो, तुम भगवान बनो, मैं तुम्हारा पुजारी बन के प्रचार करूंगा, और जितना भी चढ़ावा करवाऊंगा उसमें 50-50 होगा। मैं भी मेहनत करूंगा तेरे साथ, पुजवाऊंगा, चढ़ोतरी करवाऊंगा, तो मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए। हाँ पक्का रहा, तो बन जाओ भगवान। कैसे बने? तो भगवान के सुना है 4 हाथ होते हैं, तो 2 हाथ तो हैं ही, चलो 2 हाथ डुप्लीकेट बनवा लेते हैं। तो नकली हाथ 2 फिट करवा लिया। शंख चक्र गदा पद्म सब डुप्लीकेट बनवा लिया। गरुड़ भी महाराज ऐसा कंप्यूटर सिस्टम के साथ बनवाया कि खटका दबाए गरुड़ उड़ा करके उसे आकाश में ले जाए, खटका दबाए सुदर्शन इसकी उंगली में नाचने लग जाए। पक्का बहरूपिया विष्णु बन के तैयार हो गया। काशीराज ने कहा तूने तो गजब कर दिया भैया, सचमुच भगवान बन गया, अब तेग प्रचार में करता हूं। तो जैसे ही ये गरुड़ पर उड़ता हुआ आकाश से आया कि काशीराज ने इसका प्रचार करना चालू किया, बोल पौंड्रक भगवान की। ये भोले भाले भक्तों का हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो। पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार करने लगे। काशीराज ने कहा कमाल हो गया भैया, तेरी तो खूब जय जयकार होने लगी। बोले आज स्वप्न में भगवान ने मुझको निर्देश दिया था कि मैं बैकुंठ छोड़ के भक्तों पर कृपा करने के लिए धरती पर आ रहा हूं। देखो वो आ रहे हैं। आकाश से उड़ता हुआ पौंड्रक आ गया। काशीराज ने कहा देखो साक्षात भगवान आ रहे हैं। बोली वाली जनता हो गई पागल। आजकल भगवान बनना भी बड़ा सरल हो गया महाराज। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, पेट भरने के लिए लोग न जाने क्या क्या नौटंकी करते हैं। भगवान बन बैठा है। काशीराज ने खूब लंबी चौड़ी बातें बनानी चालू कर दी। सिद्ध साधक का जोड़ा होता है। अरे महाराज जी का हमने ये चमत्कार देखा, महाराज ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, महाराज ने उस ऐसी ऐसी फेंकते हैं महाराज, हमने तो बहुत फेंकू देखे हैं। लंबी चौड़ी बातें बनाते रहते हैं जिसका दूर दूर तक कोई आधार नहीं होता। अब कौन इंक्वायरी करने जाए कि ये जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। इसलिए काशीराज ने भी खूब प्रचार करना चालू किया और पौंड्रक भगवान बन बैठा। खूब लंबा चौड़ा चढ़ावा होने लगा, दोनों खूब फलने फूलने लगे। पाखंड बहुत जल्दी फलता फूलता है, पर जितनी जल्दी फलता फूलता है उतनी जल्दी हवा भी निकल जाती है, ज्यादा समय तक थोड़ी चलता है। जो वास्तविकता होगी वही समय तक टिक पाएगा, और जो पाखंड से चलता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। व्यापार तंत्र, मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र, 3 तंत्रों को आपने संभाल लिया कि भगवान बनने में फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी। 3 को साध लो। राजतंत्र, राजनेताओं को थोड़ा अनुकूल बना लो, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता लोग आने लगते हैं तो जनता फिर अरे कुछ तो दम है भाई, फलाने जी आए, ढिकाने जी आए। नेता अभिनेताओं को अपने प्रभाव में ले लो कैसे भी, और दूसरा मीडिया को ले लो, नहीं तो वो पोल खोल देंगे। मीडिया को भी थोड़ा घूस दे करके प्रचार के लिए लगा दो, मीडिया वाले उछल दें। तो एक प्रचार तंत्र, राजतंत्र से राजनेता और उनको बुला लो, और कुछ व्यापार तंत्र में थोड़ा माल खपाने वाले भी होना चाहिए। पैसा लगाते हैं, व्यापारी तो बड़ा कुशल होता है, जितना लगाता है उससे कई गुना करके वसूल भी कर लेता है। शुरू में तो वही लगाएगा, जब तक पैसा नहीं लगाएगा कोई, तब तक तुम प्रदर्शन कैसे करोगे, माहौल कैसे बनाओगे। तो ये 3 तंत्रों को जिसने प्रभावित कर लिया, अपने अनुकूल बना लिया,
वो जीवन भर भगवान बन करके चल सकता है। उनमें से एक भी फेल हो गया तो तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तीनों को साध के चलना पड़ता है। हमारे पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, इसकी उसकी समीक्षा बहुत जोरदार करते हैं, बड़े अनुभवी संत है। एक भगवान अभी भी हुए थे, घुंघराले बाल वाले, अंतिम समय तक उन्होंने तीनों को साध के रखा। परिणाम यह हुआ कि पोल पट्टी नहीं खुली। जब मरे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक उनको श्रद्धांजलि देने गए। तो इस जमाने में भी ऐसे भगवान आज भी पनपते हैं। बस यदि एक को भी आपने अपने जीवन में रहते ढीला कर दिया या तुमसे वो खिसक गए तो वही पोल पट्टी खोल के जितना ऊपर उठाते हैं उतना ही नीचे गिरा देते हैं। जहां आपका समझौता टूटा कि फिर सीधे आप जेल जाएंगे, और सब में सबको साध के रखा तो पूरे जीवन भर भगवान बन के पूज जाएंगे। साधना बड़ा मुश्किल होता है महाराज। बोलो राधे 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 राधे। तो पौंड्रक ने काशीराज के माध्यम से जनता को खूब साध लिया, भगवान बन बैठा, जबरदस्त माल छापा। पर एक दिन काशीराज ने कहा, मित्र मुझे अभी भी थोड़ी कमी नजर आ रही है। वैसे तो माल बहुत कमा लिया, पर हम चाहते हैं कि इससे दुगना हो जाए। बोले ये कैसे होगा? बोले आजकल ये द्वारकाधीश कृष्ण है ना, ये भी भगवान बन के पूज रहा है, जबकि मैं नहीं मानता ये भगवान है। ये तो महा डरपोक रणचोर है। पता है, जरासंध के डर के मारे अपनी जन्मभूमि मथुरा से भाग करके समुद्र के बीच में यहां पर द्वारकापुरी बनाए बैठा है। तो जो अपनी जन्मभूमि नहीं संभाल सका वो भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए मित्र, मैंने गुप्तचरों से पता लगवा लिया है कि कृष्ण तो महा डरपोक है, पर उसका बड़ा भाई ढाल मूसल वाला थोड़ा खतरनाक है। उसी के बल पर वो भगवान बन करके टिका है। और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि वो हल मूसल वाला 2 महीने की छुट्टी मनाने वृंदावन गया है। इस समय कृष्ण बिल्कुल अकेला है द्वारका में, और यही तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया मौका है। लड़ने की जरूरत नहीं, केवल धमकी भरा पत्र लिख दो, वो तुम्हारी धमकी से ही डर के भग जाएगा। जैसे जरासंध के डर से मथुरा से भागा, तुम्हारे डर से द्वारका छोड़ के भग जाएगा। और यदि वो तुमसे डर के भाग गया तो पूरे धरती पर एक छत्र आपका राज्य होगा, आप ही भगवान होंगे। जो आधी चढ़ोतरी उधर जा रही है वो भी पूरी अपने को मिलेगी। मूर्ख और संघ दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनकी अपनी अकल तो होती नहीं। जम गई बात तो माल दुगना करने के चक्कर में लिख दिया पत्र, धमकी भरा और भेज दिया दूत। दूत ने द्वारकानाथ के दरबार में पत्र दिया। भगवान बोले, उद्धव जरा देखो किसका पत्र है। उद्धव जी ने पत्र लिया। भगवान बोले, पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव जी पढ़ के खूब हंसने लगे। भगवान बोले, ऐसी क्या बात लिखी है भाई जो इतनी हंसी आ रही है। उद्धव जी बोले, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, नकली हैं आप। असली भगवान इस धरती पर अब पैदा हो गए हैं, वे ही असली भगवान आपको पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बोले, वासुदेवो वतीर्णो हम एक एवन चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण, सर्वव्यापक ब्रह्म वासुदेव जो है वो मैं हूं, जो जीवों पर कृपा करने के लिए इस धरती पर अवतार ले चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है, इसलिए अपने को भगवान कहलवाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा या द्वारका छोड़ के भाग जा। पत्र सुन के भगवान को भी हंसी आ गई, ये असली भगवान कौन पैदा हो गया भाई। तो दूत को बुला के भगवान ने कहा, जाइए अपने भगवान को समझाइए वो हमारे पास आने का कष्ट न उठाएं, हम उनसे मिलने के लिए कल उन्हीं के घर आ रहे हैं। ठीक है महाराज। दूत ने ज्यों की त्यों कह दी पौंड्रक से, महाराज उन्होंने ये कहा है कि वो आपसे मिलने कल यहीं आएंगे। इतना सुनते ही पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई। काशीराज को बुला के कहा, क्यों रे मूर्ख, तूने मुझे किसके साथ भिड़ा दिया? तू कह रहा था वो डरपोक है, मेरा पत्र सुनते ही भग जाएगा। वो भग नहीं जाएगा, मेरे पास आ रहा है मुझे निपटाने के लिए। अब मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। अच्छा भला पुज रहा था, बढ़िया माल छप रहा था, कोई टेंशन नहीं था। तेरी वजह से इतना बड़ा खतरा मैंने मोल ले लिया। मैं कहां जाऊं तू बता।
काशीराज ने कहा मित्र डरता क्यों है? भाई भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है। कोई बैठे बैठे ऐसे ही बन जाते हैं क्या भगवान? मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूं, मैंने भी तो अपना जीवन दांव पर लगाया है तेरे साथ। 50-50 में हम भी तो हैं, दोनों मिलके मुकाबला करेंगे, क्या कर लेगा देखते हैं। दूसरे दिन भगवान दलबल के साथ जैसे ही इनके नगर पर आक्रमण किए, काशीराज ने कहा मित्र पौंड्रक तू भी दिखा अपना जलवा। सो खटका दबा के उड़ता हुआ आकाश में पहुंच के सुदर्शन चक्र घुमाने लगा। देख देख के भगवान खूब हंसे, देखो तो इस बहरूपिया को बिल्कुल डुप्लीकेट ज्यों का त्यों बन गया। पर भगवान बोले कुछ भी हो, इसने मेरा रूप बनाने के लिए दिन रात मेरा कितना चिंतन किया होगा, तभी तो मेरा रूप बना पाया है। कई लोग होते हैं ना नकली हीरो बन जाते हैं, और जिसका वो रूप बनाते हैं बिल्कुल डुप्लीकेट ज्यों के त्यों बन जाते हैं। एक बार हम टीवी में इंटरव्यू सुन रहे थे अमिताभ बच्चन का, तो बच्चन साहब बोले जा रहे थे, हम सुन रहे थे, देखें क्या बोल रहे हैं। तो बोलते बोलते जब उनके मुंह से ये निकला कि मैं बचपन से ही बच्चन साहब का बहुत फैन था, तो मैं चौंका इस शब्द को सुन के कि बच्चन साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं बच्चन साहब का बड़ा फैन था। तब मैंने ध्यान से देखा, तब पता चला ये तो डुप्लीकेट है। वैसी ही दाढ़ी, वैसा ही बोलने का ढंग, वैसा ही उसका हाव भाव। माने हम कम से कम 5-7 मिनट तक उसका इंटरव्यू सुनते रहे, यही समझ के कि बच्चन साहब बोल रहे हैं। बाद में पता चले नकली बच्चन है। अब जरा सोचिए, जिसने बोलने का लहजा तक, रूप रंग देखने में भी सब कुछ बना लिया, तो उसने उनका कितना चिंतन किया होगा कि असली नकली समझ में नहीं आया, बिल्कुल असली लगने लगा। तो भगवान ने कहा इसने भी मेरा रूप बनाने के लिए मेरा कितना चिंतन किया होगा, ध्यान किया होगा, इसलिए अब इसको मैं अपना असली रूप दिए देता हूं। भगवान ने युद्ध में पौंड्रक का वध किया और सीधे अपने दिव्य धाम में भेज दिया। जो काशीराज भड़का रहा था उसका भी गर्दन काट करके सीधे काशी में फेंक दी। बोल द्वारिकाधीश की। इस प्रकार जितने दुष्ट राजा थे सबको चुन चुन के भगवान ने ठिकाने लगाया, क्योंकि वो अवतार ही भगवान का विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए ही भगवान पृथ्वी का भार उतारने हेतु आए हैं। एक दिन नारद